बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल काली मिर्च मलाई हांडी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये मज़ेदार क्रीमी चिकन मलाई हांडी आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लजीज ये बनती है। दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा कप इसमें दही डालेंगे और दही को अच्छी तरह से फेंट कर फिर ऐड करेंगे चिकन में। और जो दही इस्तेमाल करें, कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो। अब सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। दही के साथ और स्पाइसेस के साथ जब चिकन को मैरिनेट करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी और बहुत जल्दी कुक भी हो जाएगी। अब चिकन को कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। 2 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अब प्याज को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, हल्का सा इसका कलर गुलाबी सा हो जाए और प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, वरना ग्रेवी में एक स्मेल आएगी जिसकी वजह से उसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन और मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट किया था, तो उसकी वजह से स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाएगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार, मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे, तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। चिकन के अपने जूसेस निकलेंगे, दही का पानी निकलेगा, उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालेंगे वरना चिकन का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस अपने ही जूसेस में चिकन पककर अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें डालेंगे 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें, काजू का पेस्ट डालेंगे। तो 7 से 8 काजू को मैंने 1/4 कप गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। जब काजू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लेंगे। तो काजू का पेस्ट डालने से बहुत ही मज़े का क्रीमी सा इसका फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास काजू नहीं है तो इसकी जगह आप बादाम का पेस्ट डाल दें, तो बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। काजू का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो गया है। मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे क्योंकि काजू का पेस्ट फ़ौरन से नीचे लगने लगता है। अब जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। हाफ ही टी स्पून ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट नज़र आने लगे। बहुत ही मज़ेदार ये काली मिर्च मलाई हांडी बनती है। यकीन करें कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बार-बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। अब जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/4 कप क्रीम।
फ्रेश क्रीम ले लें या फिर टेट्रा पैक क्रीम ले लें। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके डाला है, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ऑयल सारा इसका सरफेस पे नज़र आने लगे। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है वरना क्रीम जो है वो ऑयल छोड़ने लगेगी। अब 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। ऑयल सारा इसका सरफेस पे नज़र आने लगा है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे फ्लेवर के मुताबिक हरी मिर्चें। हस्बे ज़रूरत इसमें हरा धनिया डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल काली मिर्च मलाई हांडी बिल्कुल रेडी हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी बनकर तैयार हो जाती है। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये चिकन मलाई हांडी बनकर तैयार हुई है। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मलाई हांडी बनकर तैयार होती है। स्पेशली दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और चिकन इसकी बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट सॉफ्ट होगी और बहुत ही क्रीमी फ्लेवर के साथ ये चिकन मलाई हांडी बनकर तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।